न्यू चंडीगढ़ में हमारी न्यू जनरेशन का सितारा वैभव सूर्यवंशी जब चलता है ना, तब आदमी उठता नहीं उठ जाता है भाई। राजस्थान के रजवाड़ों ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर सीटी बजाकर क्वालिफायर 2 में अपनी जगह तो बना ली है और अब आईपीएल ट्रॉफी से हम सिर्फ कुछ मैचेस दूर हैं भाई, हमारी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी से। अब चलो देखते हैं भाई राजस्थान के हम अपने प्यारे पिंक आर्मी को नंबर 1 पे फैन वॉर पे ले जा सकते हैं या नहीं। भाई सनराइजर्स वालों, तुम्हारा आज सनसेट हो चुका है। आज एक ही बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने 15 साल पुराने थे, तुम्हारी टीम ही नहीं है। हाँ। 15 साल के बच्चे ने तुम्हारा सनसेट कर दिया है। वेरी सैड। मेरे को लगा था कि 2026 इज द न्यू 2016, हम फिर से जाएंगे एलिमिनेटर जीत के आईपीएल जीतेंगे। बट नॉट टू बी 2036 में चेक करते हैं अब। ठीक है भाई मतलब अरे भाई पूरी तरह मारा है ना सूर्यवंशी ने। अरे भैया क्या हुआ? का कुछ नहीं हो गया। हमारा पैट कमिंस जो सबको साइलेंस करवाता था खुद साइलेंट हो गया। नहीं, आज तो साइलेंट नहीं हुआ बेटा, आज तो बहुत बातें कर रहा था। नहीं, आज तो साइलेंट हुआ क्योंकि सूर्यवंशी वायलेंट हो गया। हाँ। तो इसलिए पैट कमिंस हो गया। ट्रेविस भाई, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ऐसे हो रखे थे कि क्या करे इस बच्चे का। वो ना खड़े में बातें कर रहे कि क्या करना चाहिए। भाई सामने से कोई बॉल है, टुक छक्का टुक चौका। फिर पता नहीं, एक तो उसको बंदे को सिग्नल्स लेने भाई हमने मूवी देखी होगी चैन पुली की, मैन पुली, उसमें हमको लगता था बैट में कुछ होता है, पर मेरे को लगता है इसके सारे बैटों में ही है भाई। इसके बैटों में नहीं, इसी में है। इसके अंदर ही कुछ ना कुछ है भाई, जो ये भर के इतना अपने अंदर जो इतनी ताकत भर के बैठा हुआ है ना, मेरे को लगता है जेन्युइन उसके ऊपर किसी का वो है वरदान लेके बैठा हुआ है। 70-80 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने, तो मेरे अंदर से भी निकल गया था कि भाई फास्टेस्ट सेंचुरी हो जानी चाहिए। लेकिन जब वो 97 पे आउट हुआ, बहुत सैड यार, द ओनली पर्सन सेलिब्रेटिंग वाज प्रफुल्ल हिंगे। हालांकि पूरी एसआरएच की टीम भी वो थी। अभिषेक शर्मा ने आके उसको, अभिषेक शर्मा वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैट्समैन है, उसको आगे उसने टैप किया कि भाई कोई बात नहीं है। ईशान किशन ने करा, सब लोगों ने करा भाई। पूरी टीम स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी जब वो एंटर कर रहा था अपने डगआउट वापस। और बड़ा धीरे बहुत सैड भाई, मतलब वो तुम समझ सकते हो छोटे बच्चे का माइंडसेट। वो नहीं जाना चाहता था छोड़ के भाई। उसको कोई, मेरे को लगता है उसको लालच भी नहीं होगा 100 का, ठीक है ना। उसको ये होगा कि भाई मेरे को और बॉल खेलनी है, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को नहीं जाना है। एंजॉय करता है वो बस। एक्चुअली में वो क्रिकेट को एंजॉय करता है, इज द ओनली रीजन वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है। विक्रम राठौर से दीप दासगुप्ता ने पूछा, जो वो होता है ना मैच के बीच में एक प्लेयर की टीम वाले बंदे से पूछ रहे होते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के आसपास, तो ना उसने पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है कि सूर्यवंशी के दिमाग में क्या चलता है? कहता भाई मेरे को भी नहीं पता क्या चलता है, वो एंजॉय करने जाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बस वो एंजॉय करके आता है भाई। वो हर बॉल को ऐसे न्यू चैलेंज की तरह लेकर खेलता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। एलिमिनेटर है, मैं हार गया, टीम बाहर हो जाएगी, पूरी टीम मेरे पे डिपेंड कर रही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। किस आइडियोलॉजी पे चल रहा है बंदा अभी तक, शायद उसको खुद नहीं पता होगी। उसकी आइडियोलॉजी है What if I fail? But oh darling, what if I fly? Fly भाई, fly ही कर रहा है। सिर्फ फ्लाई कर रहा है। He is born to fly and भाई this was just a milestone। माइलस्टोन जो उसने तोड़ा है आज, वो है भाई सबसे ज्यादा आईपीएल के अंदर छक्के एक सीजन में क्रिस गेल ने मारा था भाई। किसी सीजन में जब उसने 175 रन मारे थे, 175 रन जब उसने मारे थे, तब ये रिकॉर्ड बनाया था उसने। 58-59 छक्कों का। वैभव सूर्यवंशी ने उसको पानी बना दिया भाई पर तेरे को मार के 12 छक्के मार दिए आज के मैच में। वो जो 59 छक्के थे वो करीब 450 बॉल्स में मारे। इसने 200 कुछ बॉल्स मारे भाई। वही तो कह रहा हूँ, ये बंदा, इस बंदे ने 50 से ज्यादा छक्के मार दिए हैं अब, और 50 से ज्यादा चौके मार दिए हैं। मतलब 500 से ज्यादा रन वो इस आईपीएल के अंदर सिर्फ बाउंड्रीज से बना चुका है। वैभव सूर्यवंशी का जो कार्नेज है ना भाई, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई। वो इतना डिजर्व करता था इस सेंचुरी को कि कोई लिमिट नहीं थी उसकी। बट आई वाज द सैडेस्ट पर्सन, मतलब इतना उदास में बड़े टाइम बाद हुआ हूँ कि वो सेंचुरी वो डिजर्व करता था। काव्य मरन को देखा था, काव्य मरन न्यू ताली बजा रही भाई। मतलब क्या करे भाई, मतलब वो जलील कर रहा है यार। वो मैं नहीं मानता वो सूर्यवंशी को अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजा रही थी। वो बस ताली बजा रही थी कि भाई विकेट गिर गई, और लेकिन वो इतनी सैड थी कि इतने सब चीज के बाद विकेट गिरे तो वो यूं ताली बजा रही थी भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रफुल्ल हिंगे वही बॉलर था जिसने इसको 0 पे पहली बॉल पे आउट किया था। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया उस चीज को। वैभव सूर्यवंशी वैसे लगता नहीं है कि किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली लेगा। आई एम हियर टू एंजॉय, बट भाई प्रफुल्ल हिंगे से उसकी पर्सनल बीफ है। मेरे को वो दिख गया जब नो बॉल भी डाल दी। प्रफुल्ल हिंगे ने भी गुस्से में नो बॉल बड़ी तेज फेंक के मारी थी, बट वैभव सूर्यवंशी ने इतना लंबा छक्का मारा था ना उसको। आई लव वैभव सूर्यवंशी। शुरू करते हैं भाई हमारा आज का बेस्ट बैटर की बात तो कर ही चुका है। नहीं, राउंड 1 शुरू करते हैं भाई। राउंड 1 शुरू करते हैं। हमारा राउंड 1 होने वाला है प्रेडिक्शन पावर प्ले। शुरू करते हैं प्रेडिक्शन से। ठीक है, मैं बताता हूं, मैंने बोला था बेस्ट बैटर बनेगा हेनरिक क्लासन, लेकिन बेस्ट बैटर बन गया है नीतीश कुमार रेड्डी, हु इज ऑलवेज रेडी, और उसको आउट करा रविंद्र जडेजा ने। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बड़ी वन साइडेड मैच जा रहा था, लेकिन रन बना रही थी हैदराबाद, और वो जितने भी बनाए वो बनाए।
सलील अरोड़ा ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने, और थोड़ा ईशान किशन को कैसे बोल, ईशान किशन टॉप ऑफ द, जब फिर कोलैप्स हो गया था ना उसके बाद बता रहा हूँ, हेंडर क्लासन के बाद बता रहा हूँ। ईशान किशन ने भी 11 बॉल में 33 रन मारे और वो भी एक इंटेंट के साथ बंदा बाहर आया था। बहुत अच्छे इंटेंट, मेरे को लगता है ये बिहार झारखंड में कुछ अलग ही मिल रहा है इनके खानों में, जो ये लोग अलग से बाउंस कर रहे हैं भाई। इनके बैट से बॉल लग के पता नहीं चांद वांद तक ना चली जाएगी। ये वो खाते थे ना, भात खाते हैं क्या? नहीं, ये लिट्टी चोखा खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, फिर चौका छक्का मारते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। तो नीतीश कुमार रेड्डी बन गया बेस्ट बैटर, उसने हमारे 38 रन। वेल डन, वेल ट्राइड। अब सीजन तो खत्म हो चुका है हमारा, अगले साल वापस आएंगे। बट देयर इज अ लॉट फॉर नीतीश कुमार रेड्डी, उसका इंडियन टीम में नाम आ चुका है भाई। साथ ही साथ उसके मतलब टीम में वो था ही, इंडियन टीम में अब ओडीआई के सेटअप में उसका मतलब काफी अच्छे पोजीशन पे है वो, बॉल बहुत अच्छी डाल रहा है। ही हैज इंक्रीज्ड स्पीड, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। एसआरएच का बेस्ट बॉलर भी था, इकोनॉमी वाइज ऑफ कोर्स। तो भाई ये तो चलो प्रेडिक्शन तो गलत हो गई तुम्हारी, मैं बता देता हूँ मेरी प्रेडिक्शन। बेस्ट बॉलर मैंने बोला था बनेगा जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर तो भाई तीरंदाज बन चुका है, वो जो तीर कमान लेके निकलता है ना भाई, वो पावर प्ले के अंदर उसकी 2 विकेट तो फिक्स है जी, ठीक है ना जी। कुछ और लिखो ना लिखो, मैच शुरू होने से पहले जोफ्रा आर्चर के नाम की 2 विकेट लिख लो पहले ही। पिछले मैच में तो मुंबई के सामने उसने बैटिंग में भी धूम उठा दिया था, बॉलिंग में तो वो धूम उठा ही रहा है। आज भी एक चौका मारा है मेरे, एक चौका मारा उसने, फुल टॉस आई थी बॉल, बड़ी तेज रख के उसने एक चौका मारा। जोफ्रा आर्चर इज कमेंडेबल। और गुजरात टाइटंस की साई सुदर्शन की और शुभमन गिल की अगर किसी से फटनी चाहिए तो भाई वो होना चाहिए जोफ्रा आर्चर का पहला ओवर, क्योंकि पहले ओवर में इस आईपीएल में वो 6 विकेट ले चुका है और वो शुभमन गिल को भी आउट कर चुका है। शुभमन गिल को भी कर चुका है। तो चलो ठीक है भाई, बेस्ट बॉलर तेरे को मिल गए 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए भाई, सॉरी भूल गए 2 पॉइंट। बेस्ट बैटर भी बता दे, बेस्ट बैटर की तो बता ही चुके हैं। बेस्ट बैटर मैं वापस बताऊंगा। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने का मौका आई वोंट लीव भाई। वैभव सूर्यवंशी ने मार दी 97 रन्स इन 29 बॉल्स। तेरे को पता है हमने मैच से जस्ट पहले एक रील डाली थी जिसमें हमने बोला था बेस्ट 6 हिटर कौन बनेगा एसआरएच वर्सेस आरआर का, ठीक है ना। मैच से जस्ट पहले हमने डाली थी, आई बटन में अटैच है, एक बार तुम देख लेना। वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही उस पर सिर्फ एक कमेंट चल रहा था, 97 ऑफ 29। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर था भाई वो रिकॉर्ड तोड़ने से, कुछ सेंटीमीटर। मतलब अगर वो बॉल मिडल पे लगती तो भाई वो कहां तारों में चली जाती है वो बॉल। और वैभव सूर्यवंशी वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। 15 साल की उम्र में फास्टेस्ट सेंचुरियन, मतलब और क्या भाई। भाई 20 साल का करियर बाकी है उस बंदे का, नियरली मैं मान के चल रहा हूँ 35 तक भी अगर वो खेलता है, मैं कह रहा हूँ 30 तक भी खेलता है तो 15 साल में तो वो इतने रन मार देगा कि जितने हमने कभी सोची नहीं होगी। भाई रणवीर अल्लाहबादी ने तने तिवारी से पूछा था कि इज वैभव सूर्यवंशी द स्टोरी ऑफ दिस आईपीएल, उसने कहा ही इज गोइंग टू द स्टोरी ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 1.5 डिकेड्स, कि कम से कम 15-20 साल का तो करियर है उस बच्चे का यार आराम से। और सिर्फ आईपीएल की स्टोरी नहीं है, वो वर्ल्ड क्रिकेट की स्टोरी होने वाला है। मैं इंडियन क्रिकेट पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा अपने आप को, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि भाई सारी दुनिया के सारे सुपरस्टार जितने भी पुराने बड़े प्लेयर्स रिटायर्ड हैं वो उसकी सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पे है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार को क्रिस गेल को भी लग रहा होगा कि भाई तू ही तोड़ियो मेरा रिकॉर्ड, और कोई नहीं तोड़ना चाहिए। चलो ठीक है भाई, फिर तुम्हारे तो बन गए ना 2 पॉइंट और बन गए, 4 पॉइंट हो चुके हैं। चल ठीक है, बेस्ट बॉलर मैं बता देता हूँ। बेस्ट बॉलर मैंने बोलता बनेगा साकिब हुसैन। साकिब हुसैन ने सिर्फ आखिरी ओवर बहुत अच्छा निकाला, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी तो 15 से ऊपर ही थी शायद, फिर भी 15 से ऊपर नहीं थी, 15 से ऊपर सिर्फ उसकी थी पैट कमिंस की। तो आज तो सुताई हुई है भाई। वैभव सूर्यवंशी ने 3 लगातार जो थप्पड़ मारे ना भाई, साकिब हुसैन को भी मारे ना पहले ओवर में 3 छक्के मारे लगातार नहीं मारे। 6 बॉल में एक डॉट एक छक्का ऐसे मारे, लेकिन 3 छक्के मारे हैं साकिब हुसैन को, इतना मेरे को ध्यान है। तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट नहीं बने। पावर प्ले स्कोर बता दो, पावर प्ले स्कोर नहीं बेस्ट बॉलर बना होगा, बेस्ट बॉलर होंगे प्रफुल लेंगे 3 विकेट लेके गए ना बंदा। तो उसने वैभव सूर्यवंशी को पहले आउट करा था पिछले इस इनके फर्स्ट लीग मैच में जो इनका हुआ था, उसके बाद फिर सूर्यवंशी ने फिर इसको टीम से आउट कर दिया था सही में। उसके बाद अब जो भी है क्या 3 विकेटों से अच्छा ना आता है वैसे ही प्रफुल लिंगे का, मेरे को लगता है 3 विकेटों से अच्छा ना आता है। और देखो एक और टैक्टिकल से भी अच्छा ना आता है, 3 छक्कों से भी अच्छा ना आता हो गया। टैक्टिकल चेंज देखो बताऊं क्या किया था पैट कमिंस ने। एक तो पहले पैट कमिंस की बात सुन ले तो पैट कमिंस ने बोला था मैच से प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कि वी हैव गॉट A, B and C प्लान्स फॉर वैभव सूर्यवंशी। मेरे को लगता है तुम्हारे अगर Z तक भी होते ना प्लान तो वो सारे फेल थे। वैभव सूर्यवंशी इस मूड से आया था आज और पैट कमिंस को मार दिए 4 ओवर में 64 रन 64। मतलब पैट कमिंस की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन खाए हुए हैं एक वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर को, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर गया तेल लेने। जो ऐसी टीम है जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रखा है, जिसने 19 नवंबर को हम सबको रुला दिया था, उस टीम का ये कप्तान था। उसको वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उंगलियों पे नचाया है भाई। आज तो जो शक्ल थी ना काव्य मेनन की, देखने वाली शक्ल थी। पिछले मैच में वो आरसीबी को हरा के वो कर रही थी कि कृणाल पांडे की नकल निकाल रही थी कि कैसे बॉल फेंकता है। आज मैं करता हूँ
ईशान किशन की नकल मैंने कर दी राज्य आज आज पर ईशान किशन तो बढ़िया खेला भाई, आज मैं बाहर भेज रहा हूँ। ईशान किशन बढ़िया 33 खेला, रन ही तो मारे हैं, 11 बॉलों में मारे 33 रन और 250 चेज हो गए। नहीं 250 चेज नहीं हुए, 250 तो कल जीटी से भी चेज नहीं हुआ भाई। 250 चेज होने वाले हर मैच थोड़ी होता है, 250 चेज करवाने वाली सिर्फ एक टीम है भाई। कौन सी? उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अगर दिल्ली कैपिटल सामने होते तो क्या पता चेज हो जाते। क्या बता भाई, क्या बता। बट चुप मत। राजस्थान की जर्सी के अंदर दिल्ली वाला वो दिल्ली वाला दिल तो है भाई, वो तो जो मर्जी कह ले, दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली का दिल मेरा धड़कता ही रहेगा। पर राजस्थान को 2 बार हराया दिल्ली ने, अगर तेरे को ना पता भाई हो तो। दिल्ली को छोड़ पिछले 7 मैचेस में इस मैच से पहले 6 मैचेस खेले थे 2022 के बाद से, 2023 के बाद से आरआर और एसआरएच ने 6 के 6 एसआरएच जीती थी। और आज व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट 7th मैच काला फॉर अ रीजन जीत गई है राजस्थान रॉयल्स। एलिमिनेटर अब खेलेगी क्वालीफाई 2 अगेंस्ट जीटी। लेकिन छोड़ो ये प्रेडिक्शंस पे रहते हैं भाई। मैंने बोला था हाँ, 60 रन मारेगी पावर प्ले में, 60 से ज्यादा मार दिए तो फाइनली 2 पॉइंट भाई हमारे बन गए फाइनली। ठीक है भाई, मैंने बोला था 55 से ज्यादा मारेंगे। 55 तो मेरे ख्याल तुमने तो बहुत ही ज्यादा मारी यार। वैभव सूर्यवंशी ने तो नियरली 90 रन मारे थे। मैं तेरे को बताऊं सूर्यवंशी ऐसे मार रहा था कि जब जायसवाल स्ट्राइक पर आ रहा था ना, हाँ। मेरे को हो रहा था कि भाई प्लीज स्ट्राइक प्लीज हाँ, आप सिंगल ले लो भैया, सिंगल ले लो, उसे खेलने दे। ठीक है भाई, तो 2 पॉइंट हमको और यहाँ मिल गए हैं। और मैंने बोला था पावर प्ले में मिनिमम 2 विकेट लेने वाले हैं। हमने 3 विकेट ले ली थी। 3 या 4 लिए? मेरे को नहीं पता, जितनी मिली है 2 से तो ज्यादा ले लिए, तो 2 और पॉइंट 4 लिए। 4 ले ली। ट्रेविस हेड को डंडी मार दी थी। ओह माय गॉड भाई, 4 हो गई हैं। तो मतलब हमारे चारों प्रेडिक्शंस ठीक हो गई हैं, तो हमारे बन चुके हैं 8 पॉइंट्स। चलो ठीक है भाई, मैंने कहा था पावर प्ले में हम मिनिमम 2 विकेट लेंगे, हमने 1 भी नहीं ली। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट नहीं बने, हमारे बने सिर्फ 2 पॉइंट इस राउंड। तो क्रेजी प्रेडिक्शन तक चल लेते हैं। मेरी सिर्फ एक ही ठीक हुई है, तेरी कितनी ठीक हुई है? मेरी तीनों ठीक हो गई राज्य। तीनों ठीक हो गई? मेरी आज 7 की 7 प्रेडिक्शन ठीक हुई है। एंड व्हाट अ डे, मतलब एलिमिनेटर के अंदर ऐसी प्लेऑफ्स के अंदर जब फॉर्म में आ गई है मेरी प्रेडिक्शंस, तो इससे बढ़िया चीज ही क्या हो सकती है। सही बात है भाई। तो 13 पॉइंट बन गए मतलब तेरे? मेरे 13 पॉइंट बन चुके हैं। प्रेडिक्शंस बताया तो मेरी कौन सी ठीक हुई हैं। मैंने बोला वन ऑफ द ओपनर्स विल हिट 6+ बाउंड्रीज, 12 तो वैभव सूर्यवंशी ने छक्के ही मार दिए, 3 ओवर में मार दिए। हाँ। और मैंने बोलता फास्ट बॉलर्स विल टेक मिनिमम 4 विकेट्स, इससे ज्यादा ले लिए 5, ठीक है। और मैंने बोलता वन ऑफ द टॉप 3 विल हिट 50+, एक ने 97 मार दिए, एक ने 3 नंबर पे आके 50 मार दिए डॉट। चलो ठीक है भाई, फिर हमारे क्रेजी प्रेडिक्शन में पॉइंट नहीं बना हमारे, क्योंकि सिर्फ एक ठीक हुई है। वो जान के भी क्या करोगे हैदराबाद वालों, आईपीएल से तो बाहर हो ही चुकी हो, फैन वॉर में भी तुम बारी हो। तो चलो कोई बात नहीं है, राउंड 2 की तरफ बढ़ लेते हैं भाई, जिसमें हम कोशिश करेंगे कम बैक करने की, और उसका नाम है क्विक सिंगल्स। वो होगा एक रैपिड फायर शोडाउन। तो भाई ये होने वाला है एक रैपिड फायर राउंड। यहाँ हर करेक्ट आंसर का मिलेगा 1 पॉइंट, हर इनकरेक्ट का 0। तो एसआरएच वालों हम थोड़े चल रहे हैं फैन वॉर में पीछे। इस आईपीएल से तो हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी एज ऑरेंज आर्मी का फैन हमारा बनता है भाई हक कि हम जरा ले पॉइंट। तो भाई ढंग से इस बार भाई मतलब एक फेयर खेल, ठीक है? 2016-17 वाला मत करना। ठीक है, चलो। How many times have Vaibhav Suryavanshi hit 10+ sixes in an IPL innings? तो ऐसे Rajasthan. 4. Correct. In how many overs did Rajasthan Royals complete their 150? Rajasthan. 12 overs. Wrong. 11 overs. Correct. Out of 97, how many runs did Vaibhav Suryavanshi got from sixes? Hyderabad. Got from sixes? Yes. अब मैच लगाएगा 72. Correct. Which 2 batters got out on run out in today's match? Hyderabad. नांद्रे बर्गर, ठीक है. डॉर्मन फरेरा. Correct. Vaibhav Suryavanshi overtook a batter to score highest runs by an uncapped batter in IPL. Which batter he overtook? Rajasthan. देवदत्त पडिक्कल. Wrong. ईशान किशन. Wrong. प्रभसिमरन सिंह. Wrong. Correct answer is Yashasvi Jaiswal. Oh. 97 runs by Vaibhav Suryavanshi is the second highest individual score for Rajasthan in IPL playoffs. Who is on first? Rajasthan. संजू सैमसन. Wrong. शेन वॉटसन. Wrong. जॉस बटलर. Yes. ओए अच्छा यार. Who bowled the only no ball for Rajasthan Royals in today's match? Hyderabad. ब्रजेश शर्मा. करेक्ट. Correct. तुक्का. तो ठीक है भाई, 4-2 से हमारी हो गई है इस फैन वॉर में वापसी। 4 पॉइंट बन गए एसआरएच वालों तुम्हारे इस राउंड में। क्या बात। लेकिन अभी फैन वॉर पूरा बाकी है। राउंड 3 की तरफ बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है फैंटेसी शोडाउन। तो चलो भाई, क्वालिफायर 2 यानी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस की फैंटेसी टीम बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं एसआरएच वर्सेस आरआर की फैंटेसी कौन जीता है। यार मैं तो हूँ बड़ा डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरा कैप्टन हो गया 0 पे आउट और वाइस कैप्टन ने मारे सिर्फ 18 रन। भाई हमारे बने हैं 871 पॉइंट्स। फिर भी बहुत पॉइंट बन गए तुम्हारे हिसाब से। फिर पर मैं क्या बताऊं भाई, मेरा कप्तान था वैभव सूर्यवंशी, और वैभव सूर्यवंशी ने जो आज इतिहास रचा है
इसकी वजह से हमको मिल चुके हैं भाई 1060 पॉइंट्स। भाई यही फर्क रह गया ना बस कैप्टन का। तो बस फिर भाई ठीक है, हमको मिल गए 5 और पॉइंट्स। अब इसी के साथ बना लेते हैं भाई हमारे क्वालिफायर 2 की फैंटेसी टीम्स। तू शुरू कर ले। चल ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई। क्वालिफाइड 2 गुजरात वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जो जीता भिड़ेगा आरसीबी से। भाई मेरे पास दो कीपर है मेरे पास, ठीक है, जॉस बटलर और ध्रुव जुरैल। बनता है। उसके बाद मेरे पास 3 बैट्समैन है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड वैभव सूर्यवंशी। जायसवाल मैंने नहीं, नो जायसवाल। ओके। मेरे पास 2 ऑलराउंडर है, जेसन होल्डर एंड ब्रिजेश शर्मा। ओके। उसके बाद मेरे पास 4 बॉलर है, कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज एंड जोफ्रा आर्चर। इसमें से वाइस कैप्टन है मेरा शुभमन गिल और कैप्टन है मेरा वैभव सूर्यवंशी, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन। वाइस कैप्टन मेरा भी शुभमन गिल है वैसे, बट मैं अपनी टीम बताया था। मेरे पास भी 2 विकेट कीपर्स हैं, जॉस बटलर और ध्रुव जुरैल। बैटर्स मेरे पास 4 हैं। मेरे पास है शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। ऑलराउंडर्स मेरे पास 2 हैं, जेसन होल्डर और रविंद्र जडेजा। ठीक है। 3 बॉलर्स हैं मेरे पास, 2 फास्ट बॉलर्स है, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर, और 1 स्पिनर है राशिद खान। कप्तान मेरा एज यूजुअल रहने वाला है वैभव सूर्यवंशी। वाइस कैप्टन है हम दोनों का सेम शुभमन गिल। शुभमन गिल। तो तेरे पास सिराज नहीं है? यस, मेरे पास सिराज नहीं है। चलो ठीक है, लेट्स होप कि मियां कुछ मैजिक वीव कर दे अपना। बिल्कुल और भाई, हमको फैंटेसी पॉइंट्स बन जाए हमारे। तो अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। इस फैंटेसी टीम का रिजल्ट तो आपको अगले राउंड में पता चल जाएगा, जो होगा क्वालिफाइड 2 का एपिसोड। लेकिन अभी चल लेते हैं राउंड 4 पे, जिसका नाम है DRS, दिमाग रिव्यू सिस्टम। तो भाई इस राउंड के अंदर हम खेलने वाले हैं आप सबकी सबसे फेवरेट गेम, जिसका नाम है गेस द प्लेयर। हम दोनों देंगे एक दूसरे को 5 प्यारे प्यारे हिंट्स। जिसने भी कम हिंट्स के अंदर प्लेयर को गेस कर लिया, उसकी टीम को मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। तो चलो ठीक है भाई, तू आगे चल रहे तो तू स्टार्ट कर ले। चल भाई मैं कर लेता हूँ। आई डेब्यूटेड इन 2008 एंड आई प्लेड माय लास्ट मैच इन 2014। नेक्स्ट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 3 IPL फ्रेंचाइजीज एंड आई हैव वन 2 IPL टाइटल्स। 2008 से 14 3 टीम का पार्ट रह चुका है। चल ठीक है, अगला हिंट। अगला हिंट होने वाला है, आई ऑल्सो हैव द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन IPL आउटसाइड इंडिया। अमित मिश्रा। रॉन्ग आंसर, वेरी रॉन्ग आंसर भाई। अमित मिश्रा तो लखनऊ सुपर जायंट्स से भी खेला है। अरे कितने वहां तक खेल रहा था जब लड़ाई हुई थी कोहली। बिल्कुल भाई। माय टीम्स हैव वन 8 IPL टाइटल्स। यार ये तो बड़े वेग है यार हिंट्स, मतलब कुछ तगड़ा स्टैटिस्टिकल हिंट दे तो ना कर। बस दे रहा हूं, अब दे दूं स्टैटिस्टिकल हिंट। तूने मांग लिया, मेरे पास वही रेडी है एकदम। दे दे भाई। आई वाज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 5 विकेट हॉल इन IPL हिस्ट्री। पीयूष चावला। रॉन्ग आंसर। घंटी बज गई है भाई। पीयूष चावला तो चेन्नई और मुंबई दोनों से खेला है, तो 10 ट्रॉफी तो यही गिना दी मैंने तेरे को। अबे यार, लक्ष्मीपति बालाजी। यस 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 यस, ही इज करेक्ट। बड़ा तू लेट हो चुका। चलो भाई तुम्हारी बारी, अब तुम पूछ लो फटाफट से। मैं जीत गया राउंड, मेरे को मिल गए 5 पॉइंट। अभी मैं गूगल कर लो, अभी मैं गूगल कर लेता हूं। सोहेल तनवीर फॉर राजस्थान रॉयल्स ऑन 4 मई 2008। द फर्स्ट इंडियन बॉलर। ले भाई गलत है, हिंट गलत है, हिंट गलत है भाई। साफ हमें पता चल गया इसने हिंट गलत दिया है। तो इसका मतलब 5 पॉइंट, मतलब मैं बता ले 5। अगर तू नहीं बता पाया तो मिल जाएगी, ठीक है? पर मैं सच हिंट दूंगा। चल ठीक है भाई। आई मेड माय IPL डेब्यू इन 2010 एंड प्लेड माय लास्ट मैच इन 2013। जोर से बोल यार, क्या हो गया? जय माता दी। नहीं, हिंट जोर से बोल बे। मैं 2010 में डेब्यू करा मैंने और 2013 में आखिरी मैच खेला। ठीक है, अगला हिंट। अपने IPL करियर में सिर्फ एक टीम से खेला हूं और वो टीम एज ऑफ 2026 एक ट्रॉफी जीती है। -50 कर दो तुम, तब भी हारोगे। -50 कर दे तो कैसे? चल भाई चल, अगला हिंट दे, अगला हिंट दे। अगला हिंट है भाई, आई एम करेंटली द फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ अ टीम whose players are not allowed to play in the IPL. Is it वकार यूनिस? वकार यूनिस IPL खेला है गधे? ओह सॉरी, वसीम अकरम। मैं सोचा वसीम अकरम IPL खेला है गधे? वसीम अकरम IPल खेला है? मेरे को नहीं पता। KKR का कोच था वसीम अकरम। हाँ चल ठीक है, अब तो बड़े ही फेमस हिंट्स हैं, बहुत ही फेमस हिंट है। क्रिस लिन hit me for a 121 meter 6 that landed on the roof of Gaba. टिम साउदी है। टिम साउदी फेंकेगा? अच्छा टिम साउदी बोल रहा हूँ। टिम साउदी फेंकेगा? चल तू चल, अगला बोल। चलो ठीक है, लास्ट हिंट। हाँ। I have bowled the fastest ever ball recorded in the history of IPL. शॉन टेट। मेरे दिमाग में यही नाम था, मैं ये इतनी देर से सोच रहा था। तो शॉन टेट इज फाइनली द करेक्ट आंसर। शॉन टेट ने 2010 में फास्टेस्ट एवर बॉल डाली थी अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स से वो खेला है। एक ट्रॉफी है, बांग्लादेश का वो फास्ट बॉलिंग कोच है। और बस यही है, 121 मीटर का छक्का क्रिस लिन ने मारा था उसे गाबा के रूफ पे। तो चलो ठीक है भाई, ठीक है। मतलब ये होते हैं फैक्चुअल हिंट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये इंडियन बॉलर बाहर का जीरो नहीं, बराबर पॉइंट मान लो। 5 पॉइंट ले लो तुम भी, हम भी 5 ले लेते हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं, zero, हाँ। दोनों को 0। Zero। चलो ठीक है, दोनों को 0 पॉइंट मिल गए। 5 कमेंट अगर आगे -5 के तो भाई साहब हो जाएंगे -5 राजस्थान रॉयल्स के। ठीक है। क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि हाँ नहीं आए तो फिर +5 भी हो जाएंगे। क्यों क्यों हो गया? डायरेक्टर खड़ा ही हो गया, अगला आदमी बैठा नहीं जा रहा सीट पे। अच्छा कोई नहीं, इसकी सुन लेते हैं थोड़ा, इसकी एक तो आवाज ऐसी कानों में चलती है, इसको बोलने दो। इसका ना क्या कहते हैं कि कर लेते हैं, अगर आपने 5 कमेंट कर दिए कि -5 होनी चाहिए। अच्छा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसने गलत हिंट दिया। अच्छा अगर होंगे तो मतलब आप करोगे कमेंट तो हम कर देंगे ठीक है भाई। वरना नहीं करेंगे। ओके ठीक है भाई, ठीक है भाई, डन। तो ठीक है भाई, फिर अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली बहुत लड़ाई करते हो तुम, बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो, तुम्हारी समझ नहीं आता, थोड़े पट्टी है, मैं शांत क्या रहो। लड़ाई करूं? शांत रहो। ओके। ठीक है, अब अगला राउंड है, उसका नाम है प्रेडिक्शन प्ले ग्राउंड। तो इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वालिफायर 2 यानी राजस्थान वर्सेस गुजरात की बहुत प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस। मैं शुरू कर देता हूं भाई। मैं राजस्थान का रिप्रेजेंटेटिव हूं और मेरी प्रेडिक्शंस नियरली सारी सेम रहने वाली है। मेरा बेस्ट बैटर होने वाला है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। बेस्ट बॉलर होने वाला है जोफ्रा आर्चर। ठीक पावर है। प्ले स्कोर होने वाला है 60+। पावर प्ले विकेट्स होने वाली है मिनिमम 2। ठीक है। वन ऑफ द ओपनर्स विल हिट 6+ बाउंड्रीज होगी मेरी क्रेजी प्रेडिक्शन। ठीक है। ठीक है। वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50+। ठीक है। ठीक है। और फास्ट बॉलर्स विल टेक अ मिनिमम ऑफ 4 विकेट्स। ये होने वाली है मेरी प्रेडिक्शंस। चल ठीक है, तो भाई पहली प्रेडिक्शन मेरी है, बेस्ट बैटर बनेगा शुभमन गिल, बेस्ट बॉलर बनेगा राशिद खान, पावर प्ले स्कोर होगा 65+ और पावर प्ले विकेट्स होंगे एग्जैक्टली 1। ओके ठीक है। ठीक है। और क्रेजी में स्पिनर्स लेंगे हमारे कम से कम 3 विकेटें हाँ और गुजरात टाइटंस मारेगी कम से कम 11 छक्के। अच्छा ठीक है। और होल्डर जेसन होल्डर कम से कम 2 विकेट भी लेगा और 20 रन भी मारेगा। आए 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 पूरी कोशिश कर रहा है कि एक भी सही ना हो। क्यों ना हो? नहीं। सारी रियलिस्टिक है। हाँ बिल्कुल रियलिस्टिक है। मैं तो कह रहा हूँ सारी सही हो जाए तेरी भगवान भाई करे। मैं हर बार तो ये नहीं कहूंगा ना कि फास्ट बॉलर टेलिंग, फास्ट बॉलर को देख लेना क्या हाल हुआ है फास्ट हाँ, बॉलर। सही बात है, नहीं सही बात है, एकदम सही बात है। तो चलो भाई ये तो हो गई हमारी प्रेडिक्शंस। इनका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो भाई यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू। चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना और जाने से पहले एक बार पॉइंट टेबल पर नजर मार लो। चलो ठीक है भाई, पॉइंट टेबल पे नजर मार ली है तुमने, तो एक बार जरा बता देना कि तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है और फैन वॉर में उसकी पोजीशन क्या है। अब आईपीएल में रह गई है सिर्फ 3 टीमें और यही 3 टीम में आईपीएल फैन वॉर के भी टॉप 3 टीम्स हैं। तो फटाफट से हमारा एपिसोड देखना मत भूलना और ये कमेंट जरूर कर देना तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है और फेवरेट प्लेयर कौन सा है।